हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन अध्याय 5 समांतर श्रेणी के अभ्यास प्रश्न 5.3 के समस्त सवालों को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप समस्त सवालों को हल कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया है अति लघुत्तरी का है, जिसमें पहला क्वेश्चन कहा है कि 0 व 500 के बीच 7 के गुणांकों का योग जो है ज्ञात करना है। तो हमको 0 और 500 के बीच 7 के गुणांकों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के बाद पहला कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो 7 से विभाजित होगा। तो 0 के बाद 7 ही पहला वह गुणनखंड है जो 7 से विभाजित हो रहा है। फिर कौन सा होगा, फिर 14 होगा और फिर 21 होगा। फिर ऐसे ही हम डैश कर देंगे। अब इसके बाद समझो कि लास्ट वाला कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जो 700 से डिवाइड होगा, यानी 500 दिया हुआ है। अब इससे पहले वाला कौन सा नंबर होगा जो 7 से विभाजित होगा। तो हम क्या करेंगे, 7 से जो है 500 को भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम 7 सती 49 लगाएंगे और फिर 1 बच जाएगा। फिर यहाँ 0 उतारेंगे, 7 एकम 7 लगाएंगे, रिमाइंडर यानी शेषफल जो है कितना आ गया, 3 बच रहा है। तो इसका मतलब है कि 3 जो है अगर हम 500 से घटा दें तो वह नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। यानी 500 से हम कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 497 बच जाएगा। तो 497 ऐसी संख्या है 500 से पहले की जो 7 से विभाजित है। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 497 लिख देंगे। अब यहाँ पर समझो हम जो है फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, सबसे पहले जो है हमको योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम सीधे फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको जो है नंबर नहीं पता है कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी, 7 और 497 वाले के बीच की। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, n ज्ञात करेंगे। तो n ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। an बराबर, an क्या होता है, अंतिम संख्या, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी a क्या है, प्रथम संख्या है, और d क्या है, सर्वांतर है। तो हम यहाँ पर a निकाल लेते हैं। a क्या होता है, पहली संख्या, तो 7 है। फिर हम जो है यहाँ an लिख लेते हैं। an कौन सी है, अंतिम संख्या, 497 दिया हुआ है, वो हम लिख लेंगे। फिर हमारा d यानी सर्वांतर कितना है, तो 14 से 7 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। यानी सर्वांतर जब हम निकालते हैं, सर्वांतर का मतलब d निकालते हैं, तो दूसरे से पहला पद घटाना होता है। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब इनको यहाँ पर पुट करेंगे, यानी an की जगह पर 497 बराबर a की जगह पर हम 7 रखेंगे और प्लस लगाएंगे, और फिर n-1 दिया हुआ है तो हम n-1 लिख लेंगे और d की जगह पर भी 7 लिख लेंगे। तो इतना लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 7 जो है इस तरफ आ जाएगा, यानी 497 माइनस 7 हो जाएगा। ये प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे n-1 इंटू 7। ये जो दिया है 497 से 7 घटाएंगे तो 490 बच जाएगा, ये हम लिख लेंगे। यहाँ पर देखो ये 7 गुणे में है और गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ बटे में जाता है, यानी ये इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, n-1 बच जाएगा। अब यहाँ पर 7 से हम अगर जो काटेंगे तो 7 सती 49, ये 0 है तो 0 लिख लेंगे। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आई है n-1 की, वो 70 आ गई है। अब माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी n बराबर 70 प्लस 1 कर लेंगे और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 71 हो जाएगी। यहाँ पर जो है n का मान कितना आ गया, 71 आ गया, जिसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमको यहाँ पर जो है योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम जो है फार्मूला लगाएंगे। इसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। n/2, n का मान कितना आया है, 71 आया है, बटे में 2 लिखेंगे, ब्रैकेट 2 गुणे a की जगह पर 7 लिखना है क्योंकि a का मान 7 है। फिर प्लस लगाएंगे
n-1, n की जगह पर कितना लिखना है, 71 लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 71 - 1 लिखेंगे, और इंटू डी का मान भी 7 है तो 7 लिख लेंगे। यहाँ पर इतनी जो वैल्यू दी थी उसे हमने जो है नोट कर ली। अब यहाँ पर जो है 71/2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में 2 सती 14 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 71 से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 70, और ये गुणे वाला 7 लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो है ये 71/2 फिर से लिखेंगे, और 14 प्लस 70 की 7 से गुणा कराएंगे तो 7 सती 49 होता है, यानी 490 हो जाएगा। 490 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। ये हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। 71/2 लिखेंगे, गुणा यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। ये हम यहाँ पर जो है 504 लिख लेंगे। अब 504 यहाँ पर आ गया। अब इसे 2 से जो है हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बच गया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। अब हम यहाँ पर 71 की गुणा जो है 252 से करवाएंगे। 71 की गुणा 252 से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17,892 आ जाएगा। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। 71 की गुणा 252 से कराओगे तो 17,892 आंसर हो जाएगा सवाल संख्या 1 का। हमारा अगला सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, संख्या 5 व 7 ये दो संख्याएं दी हैं, का समांतर माध्य जो है ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं जिनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य बराबर होता क्या है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं फार्मूला। सबसे पहले समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का हम क्या करेंगे, योग, और नीचे जो है पदों की जो है क्या रखेंगे, कितनी संख्याएं हैं यानी नंबर। तो सबसे पहले पद कौन से दिए हुए हैं, 5 + 7 ये लिख लेंगे। संख्याएं कितनी हैं, 1 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 5 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12/2 करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 छाक 12, यानी यहाँ पर जो है दो संख्याओं का समांतर माध्य जो है 6 आ जाएगा। यह आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 3 है, जिसमें कहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 4, उनका समांतर माध्य 6 हो तो संख्याएं जो है ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है कि दो संख्याएं, तो हम सबसे पहले माना दो संख्याएं लिख लेते हैं, a और b हम दो संख्याएं जो है मान लेते हैं। इसमें कहा है दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं a - b = 4 लिख लेंगे। ये दो संख्याएं थी जिनका अंतर कितना था, 4 था। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमको समांतर माध्य 6 दिया हुआ है, तो हम फार्मूला लगाएंगे। देखो समांतर माध्य बराबर होता क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग बटे संख्या यानी कि कितनी संख्याएं हैं और उनका योग कितना है। तो समांतर माध्य 6 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 बराबर पदों का योग। पद कौन से हैं, a और b हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे। a + b संख्याएं कितनी हैं, यानी यही 1 और 1 2 हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। a + b की 1 से गुणा होगी तो a + b हो जाएगा, और 2 की गुणा 6 से होगी तो जो 2 छाक 12 हो जाएगा, यानी इसे हम समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन या विलोपन विधि का प्रयोग करके समीकरण को हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 + 2, यानी समीकरण 1 व 2 को जो है हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लिखेंगे a + b = 12, और नीचे दिया हुआ है यानी पहला समीकरण है a - b = 4। इन दोनों को लिख लेंगे। यहाँ पर b समान है तो ये कट जाएगा, a और a मिलकर 2a हो जाएगा। 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 × 8 = 16, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, यानी a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम यहाँ पर जो है a का मान आया है उसे समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो ए की जगह पर 8 रखना है तो 8 रखेंगे, फिर माइनस बी और बराबर 4 है तो 4 लिख लेंगे। ये 4 इधर आएगा, बी उस तरफ भेज देंगे तो 8 माइनस 4 बराबर बी हो जाएगा। अर्थात बी बराबर 8 से 4 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। दो संख्याएं हैं, एक 4 और दूसरी क्या है, 8 है। हमारा अगला सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, यदि संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो ए व बी का समांतर माध्य पी, बी व सी का समांतर माध्य क्यों हो तो सिद्ध कीजिए पी व क्यों का समांतर माध्य बी होगा। ये हमें जो है सिद्ध करना है। सबसे पहले अगर दो संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यानी ये 3 संख्याएं जो है समांतर श्रेणी में हैं, तो इसका मतलब है इनके डी जो होंगे बराबर होंगे। अगर हम 2 बार डी निकालेंगे तो डी का मान जो है बराबर होगा। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले देखो इनका डी निकालेंगे तो बी माइनस ए करेंगे, यानी दूसरी संख्या से पहली संख्या घटाएंगे। अगर दोनों तरफ बराबर आता है तो इसका मतलब यह समांतर श्रेणी में है, लेकिन पहले से ही समांतर श्रेणी में कहा है तो हम जो है ये मान लेते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है और इसको जो है घटाने के लिए लिखेंगे b माइनस ए और दूसरे को लिखेंगे, देखो दूसरे से पहला पद घटाया, अब तीसरे से दूसरा घटाएंगे, वो जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, c माइनस बी लिखेंगे। b को इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर पहले से b था, ये माइनस का b इधर आएगा तो प्लस का b हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, ये वाला c लिखेंगे, ये माइनस का a उधर जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा। b और b मिलकर कितने हो जाएंगे, 2b बराबर c प्लस a हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर वैल्यू निकाल ली। अब ये जो कहा है समांतर माध्य a व b का समांतर माध्य कितना है, p है। तो समांतर माध्य का हम यहाँ पर छोटा सा फार्मूला लिख लेते हैं। देखो माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे पदों की संख्या, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले समांतर माध्य कितना दिया है, p, तो हम यहाँ पर लिखेंगे p बराबर, अब देखो योग यानी a व b का योग तो a प्लस b लिखेंगे और संख्याएं कितनी हैं, 1 और 2, यानी 2 संख्याएं हो गई। तो यहाँ पर लिख लेंगे a प्लस बी बटे 2 बराबर p। अब यहाँ पर जो है इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a प्लस बी की 1 से गुणा होगी तो a प्लस बी कम a प्लस बी और 2 की p से गुणा तो 2p हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर जो है समीकरण संख्या 1 जो है मान लेंगे। अब देखो ये इतना सॉल्व हो गया। अब इसके बाद b व c का समांतर माध्य क्यों है, तो समांतर माध्य कितना दिया क्यों, तो हम क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे और बराबर लगाएंगे, पदों का योग b प्लस सी लिखेंगे, b प्लस सी बराबर, ये b प्लस सी हो गया और समांतर माध्य क्यों लिख लिया। पदों का संख्या कितनी है, 2 है तो 2 लिख लेंगे। यहाँ पर इसके नीचे 1 मानकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। b प्लस सी की 1 से गुणा होगी तो b प्लस सी आएगा और 2 की क्यों से होगी तो 2 क्यों आ जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 जो आए हैं इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, a प्लस बी लिखेंगे पहले बराबर, इसका कितना आया है 2p है तो 2p लिखेंगे। अब इसमें जो है जोड़ना है तो ये जो है इधर लिखेंगे b प्लस सी, दूसरी तरफ 2p प्लस 2 क्यों लिख देंगे। ये दोनों तरफ वाले पद जो है जोड़ दिए गए हैं जिनकी वैल्यू जो है इक्वल आ गई। अब यहाँ पर a लिखा है तो a लिख लेंगे, b और b जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, प्लस c लिखेंगे और बराबर, यहाँ पर देखो दोनों में 2 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा p प्लस क्यों हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करो कि ये वैल्यू जो दी हुई है ये कितनी है। देखो 2b की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, c प्लस a लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो c प्लस ए बराबर 2b या 2b बराबर c प्लस ए दिया है तो हम 2b की जगह पर c प्लस ए रख सकते हैं या फिर c प्लस ए की जगह पर भी 2b रख सकते हैं। तो यहाँ पर a और ये प्लस c दिया है, इसको हम c प्लस ए लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हम c प्लस ए प्लस 2b लिख लेते हैं बराबर 2
और ब्रैकेट में p प्लस क्यू लिखेंगे। तो यहाँ c प्लस a की वैल्यू 2b है, तो इसकी जगह पर हम 2b लिखेंगे और फिर प्लस ये वाला 2b बराबर यहाँ पर जो है 2 ब्रैकेट में p प्लस क्यू लिख लेंगे। यहाँ 2 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 4b हो जाएंगे और बराबर 2 ब्रैकेट में p प्लस क्यों लिख लेंगे। यहाँ 2 से जो है ये 4 कटेगा तो 2 आ जाएगा, यानी 2b बराबर कितना हो जाएगा, p प्लस क्यों हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 गुणे वाला इसके बटे में पहुंच जाएगा, तो b इक्वल कितना हो जाएगा, p प्लस क्यों बटे 2, यानी p प्लस क्यों बराबर कितना आ गया, b आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा था पदों का योग, तो p प्लस क्यों 2 पद है उनका योग है, और नीचे कितनी संख्याएं हैं, 2 पद है तो नीचे 2 संख्याएं लिखी हैं, यानी p प्लस क्यों पदों का समांतर माध्य कितना आ गया, b आ गया। तो यह यहाँ पर जो है कथन सिद्ध होता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि p व q का समांतर माध्य b होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यह हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल नंबर 5 का फर्स्ट दिया हुआ है, माना 3 व 17 के बीच n समांतर माध्य हैं, यानी यहाँ पर जो है नंबर नहीं पता कितनी संख्याएं हैं और उनका समांतर माध्य कितना है ये नहीं पता है। पहले व अंतिम समांतर माध्य का अनुपात 3 अनुपात दिया है। पहले व अंतिम जो संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, 3 अनुपात 1 दिया हुआ है। यानी ये संख्याएं लिखी हैं, जैसे हम लिख लेते हैं 3 कामा इसके बीच में कुछ संख्याएं हैं और ये जो है 17 सबसे बाद में दिया हुआ है। इनके बीच की संख्याओं का n समांतर माध्य, पहली और अंतिम संख्याओं का समांतर माध्य 3 अनुपात 1 है। पहली का मतलब इसके बाद वाली और 17 से पहले वाली, यानी ये अंतिम हुई। इसका अनुपात जो दिया हुआ है 3 अनुपात 1 है। तो हमें n का मान जो है ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बीच में कुछ संख्याएं मान लेते हैं, जैसे हम x1 y1 या a1 कुछ भी मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर a1 a2 a3 ऐसे मान लेते हैं और अंतिम संख्या 17 से पहले an मान लेते हैं। तो ये संख्याएं दी हुई हैं। अब हम इसके लिए a सबसे पहले लिखेंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो हम दूसरा अगर जो लिखे अंतिम संख्या l, तो l कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 17 है, तो इसे हम 17 लिख लेंगे। l बराबर n की वैल्यू अगर जो हम ज्ञात करें पद कितने हैं, देखो संख्याएं कितनी हैं टोटल, तो सबसे पहले तो हमको 2 संख्याएं ये पता हैं, ठीक है। तो हमको n संख्याएं नहीं पता है, जिसमें 2 संख्याएं पता है, तो n प्लस 2 कर लेंगे। ये बीच वाली संख्याएं कितनी लिखी है, n और 1 और ये 2, तो n प्लस 2 कर लेंगे। यानी यहाँ पर n की वैल्यू की जगह पर हम कितना लिखेंगे, n प्लस 2 लिखेंगे। अब हमको n की वैल्यू और d की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले an वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखो an की वैल्यू कितनी दी है, an, या फिर इसको जो है l को ही हम अंतिम संख्या और an कहते हैं। l को ही क्या कहते हैं, अंतिम संख्या, या फिर जो है an कह सकते हो। तो हम यहाँ पर an की जगह पर 17 लिखेंगे, बराबर a की जगह पर 3 लिखेंगे, प्लस n की जगह पर n प्लस 2 माइनस 1, यानी n की जगह पर कितना लिखा है, संख्या की जगह पर n प्लस 2 लिखेंगे, ये लिख लिया, ये माइनस का 1 और ये d लिख लेंगे। ये 3 इधर जाएगा तो 17 माइनस 3 हो जाएगा और बराबर लगाएंगे, n लिखेंगे, 2 से 1 निकल जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी n प्लस 1 d हो जाएगा। 17 से 3 निकालेंगे तो 14 बच जाएगा, ये हम लिख लेंगे। अब इसके बाद देखो ये n प्लस 1 गुणे वाला इसके बटे में भेज दें, तो यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा और बराबर में d आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमने d की वैल्यू निकाली 14 बटे n प्लस 1। अब अगर जो हमको पहला पद निकालना हो, पहला पद का मतलब ये वैसे तो दूसरा पद है, इसको हम मान लेते हैं ये पहला पद है। अगर जो हम a1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो
a1 बराबर, अब हम इसको निकाल रहे हैं तो a1 बराबर, देखो इसी में वैल्यू रखनी है, a1 का मतलब यहाँ an लिखा हुआ है, ठीक है। तो a प्लस एन माइनस वन, यानी ये पद कौन सा है, दूसरा, तो 2 से 1 निकालेंगे, 1 डी बच जाएगा। यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a प्लस 1d ये लिखेंगे, क्योंकि ये जो है पहला पद है। पहला का मतलब यहाँ पर जो हमने पहला माना है उसको हमने लिखा है a1 बराबर a प्लस 1d। अब यहाँ पर देखो वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 3, 1 है तो 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी निकाले हैं 14 बटे n प्लस 1। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो उतना ही रहेगा, यानी a1 की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 14 बटे, यहाँ पर कितना लिखेंगे n प्लस 1 लिख लेंगे, ये a1 की वैल्यू हो गई। अब हमको जो है अंतिम वाले पद यानी an की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे an बराबर a प्लस, अब यहाँ पर n की वैल्यू तो पता नहीं है हमको, तो यहाँ पर n की जगह पर n ही रख देंगे और डायरेक्ट हम nd लिख लेंगे। देखो यहाँ पर पहला पद था तो 1 लिख लिए थे, और यहाँ पर nवां पद है तो n लिख लेते हैं, और इसके साथ में हम d लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ पर n लिखेंगे, और d का मान जितना है उतना लिख लेंगे, 14 बटे n प्लस 1 ये लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम चाहे तो इसको जो है गुणा करवा कर भी लिख सकते हैं। देखो n प्लस 1 की इससे गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 3n प्लस 3, देखो 3 की n से 3n हो गया, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस 14 वो जो दिया है वो लिख लेंगे, क्योंकि n प्लस 1 की 3 से गुणा हो गई, प्लस 14, और बटे में n प्लस 1 लिख लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3n दिया है ऐसा ही लिख लेंगे, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, बटे n प्लस 1 लिखेंगे। यहाँ पर अब देखो कितनी वैल्यू दी हुई है, n प्लस 1 की इससे गुणा कराएंगे तो 3n हो जाएगा, प्लस 3 की 1 से गुणा 3 एकम 3, और ये 14n लिखेंगे प्लस का, और बटे में n प्लस 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखो 3 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17n हो जाएगा, प्लस का ये 3 लिख लेंगे और बटे में n प्लस 1 लिख लेंगे। अब ये तो अंतिम पद हो गया और ये पहला पद हो गया, दोनों की वैल्यू आ गई, इनका अनुपात 3:1 है, तो इनको हम बराबर में लिखेंगे। देखो हमने यहाँ पर जो है a1 की वैल्यू यानी प्रथम पद और अंतिम पद की वैल्यू जो है निकाल ली है। अब इनका अनुपात जो दिया है वहां पर वैल्यू रखेंगे। देखो यहाँ पर a1 बटे an लिखेंगे। अब इनका अनुपात जो है विपरीत हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, 1:3, यानी ये जो है इनकी वैल्यू जो होगी बदल जाएगी। जो an की वैल्यू होगी वो पहले की हो जाएगी, और जो पहले की थी वो an वाले की हो जाएगी, यानी अंतिम वाले की हो जाएगी। यहाँ पर a1 की जगह पर हम कितना लिखेंगे 3n प्लस 17, और बटे में जो है n प्लस 1 लिखेंगे। पूरे के बटे में जो है an की वैल्यू जो दी है 17, n प्लस 3 बटे में n प्लस 1 वो वैल्यू रखेंगे, और बराबर अनुपात में 1:3 रखेंगे, यानी 1/3 रखेंगे। n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा। यहाँ पर जो है अब हमको मल्टीप्लाई करवाना है। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे 3n प्लस 17 की 3 से और 1 की मल्टीप्लाई 17n से, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, प्लस 17 तियाँ 51 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। 1 की मल्टीप्लाई 17n से कराएंगे तो 17n, प्लस 1 तियाँ 3 होता है तो 3 लिख लेंगे। ये 9n उधर जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, यानी 51 माइनस 3 बराबर 17n लिखेंगे, और ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 9 से 17 घटाएंगे, यानी 17 से 9 घटाएंगे तो 9 8 17 होता है, 8n आ जाएगा। 51 से 3 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। 8 से भाग करेंगे तो 8 6 48, यानी 6 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट का। अब हमारा अगला सवाल नंबर है 5 का 2 नंबर है, जिसमें कहा है 7 व 37 के बीच 9 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर 7 और 37 के बीच जो है 9 संख्याएं हैं। 7 और 37 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं, जिनको हम मान लेते हैं a1 a2 डैश डैश डैश, और लास्ट वाली
संख्या A9 जो है मान लेते हैं। यहाँ पर n की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, 9 दिया हुआ है, लेकिन पहले से दो संख्याएं हैं तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू लिखेंगे तो कितना रखेंगे, 11 रखेंगे। अब इसके बाद देखो अंतिम संख्या को हम an लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं, जो चाहें वो लिख सकते हैं। 37 है तो 37 लिखेंगे। पहली संख्या a बराबर 7 है तो हम 7 लिखेंगे। और यहाँ पर जो है d की वैल्यू जो है फाइंड करना है, यानी ज्ञात कर रहा है। हम फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी वाला। an की वैल्यू कितनी दी है, 37 दी है तो 37 लिखेंगे, बराबर a की वैल्यू कितनी है, 7 है, प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है ज्ञात करना है। ये 7 इधर जाएगा, 7 तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कितना बच जाएगा, 11 से 1 घटाएंगे तो 10 बच जाएगा और ये d लिख लेंगे। 37 से 7 घटाए तो 30 बच गया, ये 10 गुणे वाला इसके बटे में आ जाएगा और बराबर d लिखेंगे। 10 से काटेंगे तो 10 यहाँ 30 होता है, यानी 3 आ जाएगा, अर्थात d बराबर जो इसकी वैल्यू आएगी वो जो है कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। d का मान यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमको a1 यानी कि ये दूसरा पद है लेकिन हमने इसको पहला माना है, तो a1 a2 और इनकी जो है वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इनकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले a1 का मान ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे a प्लस, देखो दूसरे नंबर पर है तो 2 लिखेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1d बच जाएगा, a प्लस 1d। अगर दूसरा पद ज्ञात करेंगे यानी दूसरे का मतलब तीसरा होगा इसके लिए, तो a2 बराबर a प्लस 1d के बाद 2d रख देंगे। फिर इसके बाद तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो a प्लस 3d कर देंगे। ऐसे ही चौथा पद ज्ञात करेंगे तो a प्लस 4d कर देंगे। पांचवा ज्ञात करेंगे तो a प्लस 5d कर देंगे। ऐसे ही जो है हम इसी प्रकार जो है आगे सेम टू सेम करते रहेंगे। ऐसे ही a5 a6 a7 a8 a9 ऐसे ही जो है लिखते रहेंगे। देखो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे a की तो कितना आ जाएगा, देखो a की वैल्यू 7 है तो 7 लिखेंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 वैल्यू हो गई। a की वैल्यू 7 प्लस 2, d की वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे। 3 दूनी 6, 6 और 7 कितना होता है, 13 होता है तो हम 13 लिख लेंगे। यहाँ पर अब तीसरा है 7 प्लस 3 गुणे 3 लिखेंगे तो 3 तियाँ 9 7 16 हो जाएगा। यानी कि हर बार जो है कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। तो यहाँ पर पहला नंबर 10 13 16 और इसके बाद चौथा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। पांचवा कितना हो जाएगा, 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर 25 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा और फिर 31, फिर 34 ऐसे जो है पद हो जाएंगे। ये 9 पद हो गए जिनकी वैल्यू यह हो जाएगी। इसके बाद अंतिम वाला पद जैसे ही 34 में 3 जोड़ोगे तो 37 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 10 13 16 19 22 25 28 31 34 यह जो है इन 9 संख्याओं के मान हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए एक्स प्लस 2i माइनस जेड 2i प्लस जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 4xyz। ये जो है हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर 3 संख्याएं ये समांतर श्रेणी में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो d दोनों के बराबर आएंगे। इन तीनों के अगर d निकालेंगे तो दोनों जो है 2 बार निकालेंगे तो बराबर में आएंगे। यानी हम यहाँ पर d निकालेंगे तो y माइनस क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं y माइनस एक्स बराबर, दूसरा जो है d निकालेंगे तो z माइनस वाई लिखेंगे। यानी उसके पहले वाले पद से यानी बाद वाले पद से पहला वाला पद घटाया जाता है तो z माइनस वाई हो जाएगा। ये y इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर पहले से y है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये z लिखेंगे और x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो लिखेंगे 2y बराबर x प्लस z या फिर z प्लस x भी लिख सकते हो।
अब हमको यहाँ पर करना क्या है, जो वैल्यू डी है उसको लिखेंगे और यहाँ पर देखो ये पूरी वैल्यू डी है, इसको हमें चाहिए ज्ञात करना है। तो हम ये वाला पद जो होता है LHS होता है और ये RHS होता है, तो हम LHS हल करेंगे, RHS आ जाएगा। देखो x प्लस 2y है तो 2y की जगह पर x प्लस जेड रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2y की जगह पर x प्लस जेड, ये लिख लेंगे। फिर माइनस का जेड है तो माइनस का जेड और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 2y की जगह पर फिर से x प्लस जेड रखना है, तो x प्लस जेड रख लिया। फिर प्लस का जेड माइनस का x रख लेंगे, ये वाला। फिर z प्लस x माइनस y दिया हुआ है, इसको हमें जो है लिखना है। देखो यहाँ पर x प्लस जेड है, यहाँ पर x प्लस जेड है, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे 2y, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2y और यहाँ पर माइनस वाई दिया है तो माइनस का y लिख लेंगे। ये इतनी जो है वैल्यू यहाँ पर रख ली गई। अब ये हमको RHS में लाना है। यहाँ पर अगर आ जाता है तो सवाल सही है। z से यहाँ z कट जाएगा, यहाँ पर x से x कट जाएगा, 2y से एक y घटाएंगे, फिर लिखेंगे x और x मिलकर कितने हो जाएंगे 2x। फिर यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा है। z और z मिलकर 2z हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा है। 2y से y निकल जाएगा तो एक y बच जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, x y और z हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x y z। यह जो है हमारा आंसर आ गया, यानी RHS आ गया। तो यहाँ पर देखोगे LHS बराबर RHS आ गया, तो यह कथन यहाँ पर सिद्ध होता है। अब हमारा अगला सवाल नंबर 7 दिया हुआ है, जिसमें कहा है कि ABC जो है समांतर श्रेणी में है। ठीक, ABC अगर समांतर श्रेणी में है तो इनकी वैल्यू क्या होगी, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे से पहला पद घटाएंगे तो B माइनस A हो जाएगा बराबर, फिर C माइनस B करेंगे, यानी कि तीसरे से दूसरा वाला पद घटाएंगे तो ये B माइनस का इधर आ जाएगा, तो ये B प्लस का लिखेंगे पहले, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये C लिखेंगे, ये माइनस का A इधर आएगा तो प्लस का A हो जाएगा। B मिलकर जो है 2B हो जाएंगे, और इसको हम A प्लस C लिख लेते हैं। यहाँ पर यह जो है लिख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर कहा है कि समांतर श्रेणी में है, तो इसकी वैल्यू को हम चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे से पहला पद घटाएंगे, तीसरे से दूसरा वाला घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे C प्लस A और माइनस लगाएंगे, और देखो माइनस जब लगाएंगे इससे ये घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का B और माइनस का C हो जाएगा। फिर बराबर लगाएंगे, तीसरे से दूसरा घटाएंगे, यानी A प्लस B माइनस C हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी जो है माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू दी है देखो, A और A कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। यहाँ पर C से जो है C कट जाएगा, इसको हम काट देंगे। अब देखो ये B माइनस का है, उधर चला जाएगा, C माइनस का इधर आएगा, तो पहले हम A लिख लेते हैं। ये माइनस का C इधर आएगा तो प्लस का C हो जाएगा बराबर, ये वाला B लिखेंगे, माइनस का B उधर जाएगा तो प्लस का B हो जाएगा। B और B मिलकर कितने हो जाएंगे 2B हो जाएंगे, और A प्लस C ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे कि A प्लस C बराबर 2B था, यहाँ पर A प्लस C बराबर 2B आ गया, यानी यह कथन सिद्ध होता है कि ABC जो है समांतर श्रेणी में है। अब हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है कि ABC समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए। सवाल नंबर 2 है, A ब्रैकेट में 1/B प्लस 1/C कामा B, फिर ब्रैकेट में 1/C प्लस 1/A ब्रैकेट में, फिर बाहर C दिया हुआ है 1/A प्लस 1/B, ये भी जो है समांतर श्रेणी में होंगे। यह हमें जो है सिद्ध करना है। तो अब हमको करना क्या है, सबसे पहले ये हम जो है करते, देखो A दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा क्या है कि B और ये C दिया हुआ है, तो हम पहले अंदर वाले पदों की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। देखो B की एक से कराएंगे तो B हो जाएगा, C की एक से कराएंगे तो C हो जाएगा, और ये बाहर A लिखा हुआ वैसे ही लिख लेंगे, तो C प्लस B ये लिखेंगे, और बटे में B और C की मल्टीप्लाई कराएंगे तो BC हो जाएगा, ये लिख लेंगे। फिर कामा ये B लगाएंगे,
ब्रैकेट ए की 1 से गुणा होगी तो ए हो जाएगा, सी की 1 से होगी तो सी हो जाएगा, और बटे में ए की सी से लिखेंगे तो ए सी हो जाएगा। फिर कामा, देखो यहाँ पर सी लिखेंगे, बी की 1 से मल्टीप्लाई तो बी कम बी, और ए की 1 से होगी तो ए कम ए हो जाएगा, और बटे में ए बी हो जाएगा। ये हम कर लेंगे। अब यहाँ पर जो बाहर पद दिए हैं इनसे मल्टीप्लाई करवानी है ए की सी से, तो ए सी हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा बी सी। ये जो है लिख लेंगे। फिर कामा लगाएंगे, बी की ए से मल्टीप्लाई तो ए बी हो जाएगा, प्लस बी की सी से मल्टीप्लाई तो बी सी, और बटे में ए सी हो जाएगा। ये हम लिख लेंगे। फिर कामा लगाएंगे, सी की बी से मल्टीप्लाई तो बी सी हो जाएगा, प्लस सी की ए से तो ए सी हो जाएगा, और बटे में ए बी लिख लेंगे। ये जो है इतना हमने जो है कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो है तीनों में एक जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे एक जोड़ने पर, एक अगर जोड़ेंगे तो यहां पर आगे प्लस एक करेंगे तो लिखेंगे, देखो ए सी प्लस ए बी बटे बी सी, और प्लस का 1 लिख लेंगे। हर बार ऐसे ही तीनों में करना है। कामा लगाएंगे, ए बी प्लस बी सी लिखेंगे, और पूरे के बटे में ए सी प्लस 1 लिखेंगे, कामा बी सी प्लस ए सी, और बटे में ए बी लिखेंगे, प्लस का 1 लिख देंगे। ये कर लेंगे। अब इसके बाद बी सी की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, ए सी की इसमें 1 से मल्टीप्लाई, ए बी की इसमें 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ऊपर देखो क्या हो जाएगा, बी सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए सी, देखो ए सी प्लस ये वाला ए बी लिखेंगे, प्लस बी सी लिखेंगे क्योंकि बी सी से मल्टीप्लाई हुई है, और बटे में बी सी हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर यहाँ पर जो है ए सी की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिख लेंगे, और पूरे के बटे में ए सी लिखेंगे। फिर यहाँ पर बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी हो जाएगा, और बटे में ए बी लिखेंगे। अब यहाँ पर देखोगे तीनों पदों में सेम क्या मिल रहा है, इन तीनों पदों में जो है सेम है ए बी बी सी ए सी, सब में ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, सब में तीनों में दिया है। अगर हम इसी से ए बी बी सी ए सी से तीनों को भाग कर दें, नीचे भाग करेंगे तो ये ऊपर वाले जो है क्या होंगे, कट जाएंगे। ऊपर वाले कट जाएंगे तो क्या बचेंगे, देखो हम यहाँ पर लिखते हैं ए बी बी सी ए सी से भाग करने पर, देखो भाग करेंगे यानी नीचे लिखेंगे तो ये वाले कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, ऊपर एक बच जाएगा, नीचे बी सी। ये वाला कट जाएगा नीचे से, क्योंकि ये भाग जो करेंगे तो ये कहाँ लिखेंगे, नीचे ही तो लिखेंगे यहाँ पर। इससे ये कट जाएगा तो ऊपर एक नीचे ए सी। फिर ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे इसको, तो इससे ये कट जाएगा तो 1 बटे ए बी, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा वो हम लिख लेते हैं 1 बटे बी सी बच जाएगा, ये लिखेंगे। फिर दूसरे वाले में 1 बटे ए सी बचेगा, वो लिखेंगे। फिर तीसरे वाले में 1 बटे ए बी बचेगा, ये हम जो है लिख लेंगे। देखो तीनों में ये बच गया। अब हमको पता करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो हम तीनों को ए बी सी से अब ऊपर से भाग करेंगे, यानी ए बी सी से गुणा करने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी सी से गुणा करने पर। अब हम गुणा करवाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ए बी सी, नीचे बी सी, फिर कामा ए बी सी, और नीचे ए सी हो जाएगा। फिर ऊपर क्या लिखेंगे, ए बी सी बटे में ए बी हो जाएगा। यहाँ पर बी सी है तो बी सी से बी सी कट जाएगा, ए और सी से ए और सी काट देंगे, ए बी से ए बी काट देंगे, तो यहाँ पर ए बचा है, यहाँ पर बी बचा है, और यहाँ पर सी बचा हुआ, यानी ये तीनों पद आ गए। इसका मतलब यह जो है समांतर श्रेणी में है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो है थर्ड वाला दिया हुआ है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में अगर हैं तो आपको जो है सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी प्लस सी, कामा बी स्क्वायर ब्रैकेट में सी प्लस ए,
कामा सी स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी भी समांतर श्रेणी में होंगे। अगर हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, यह जो है कथन सिद्ध करना है। तो हम इस कथन को सिद्ध करने के लिए तीनों जो अलग अलग पद दिए हुए हैं इनमें हमको करना क्या है कि इनमें ए बी और सी यानी कि ए बी सी को तीनों में ऐड करना है। उससे पहले हमको इसे मल्टीप्लाई करवानी है। तो हम पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, ये जो है पद हो गया। और इसमें करना क्या है, इसके बाद में हम लिखेंगे ए बी सी जोड़ने पर, तो बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए, फिर कामा लगाएंगे और सी स्क्वायर की गुणा कराएंगे तो सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी हो जाएगा। ये पद आ गए। अब हमको तीनों में जो है ए बी सी जोड़ देना है एक साथ में, तो हम लिखेंगे ए बी सी जोड़ने पर, देखो यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, ये जो है हमने जोड़ दिया पहले वाले में। फिर हम लिखेंगे बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए, ये वाला हो गया, और प्लस ए बी सी करेंगे, ये वाला हम जोड़ देंगे। फिर तीसरा सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए बी सी, ये जो है हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इन तीनों पदों में ए मिल रहा है तो हम ए कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये बच जाएगा। फिर कॉमन लगाएंगे, इन तीनों में बी दिख रहा है तो हम बी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बी सी प्लस ए बी, क्योंकि एक बी निकल जाएगा, बी और ए बचेगा तो ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या बच जाएगा ए सी बच जाएगा। फिर कॉमा, यहाँ पर सी तीनों में है तो हम कॉमन लेंगे तो ए सी बच जाएगा, प्लस यहाँ पर बी सी बच जाएगा प्लस ए बी बच जाएगा। यानी ये वाले पदों की वैल्यू तीनों में जो है सेम हो जाएगी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये तीनों में सेम रहेगी। अब यहाँ पर देखो कि जो वैल्यू दी हुई है उसको हम जो है जब कहता है कि पद यह समांतर श्रेणी में है तो हम करते क्या है, यहाँ पर दूसरे से पहला वाला घटाते हैं। यानी ये सब पद क्या है समांतर श्रेणी में, तो हम इसमें से ये घटाकर लिखेंगे और बराबर में इसमें से यानी तीसरे वाले से दूसरा घटाकर लिखेंगे, यानी इनका सर्वांतर बराबर होगा, तभी तो समांतर श्रेणी में होंगे। तो ये हम लिखेंगे, चेक करेंगे, फिर लिखेंगे बी और ब्रैकेट में इसको अब सीरियल वाइज लिख लेते हैं। सीरियल वाइज क्या है इनका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्यों यही लिखा हुआ है इन तीनों पदों में, सेम टू सेम यही लिखा हुआ है तीनों में, आप चेक कर सकते हो। इसमें से ये वाला घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ए ब्रैकेट में ए बी बी सी और दूसरा सी ए लिख लेंगे ये वाला, फिर बराबर लगाएंगे। अब तीसरे से दूसरा घटाएंगे यानी सी ब्रैकेट में ए सी प्लस बी सी प्लस, यानी ए बी हम वही लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख लेते हैं जिसे ठीक रहेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यही लिख लेते हैं। फिर जो है ये वाला तीसरे से दूसरा घटाएंगे तभी तो सर्वांतर निकलता है, यानी बी और ब्रैकेट में फिर से ए बी बी सी सी ए, ये हम जो है लिखेंगे तीनों सेम पद। अब देखो बी वाला ये है और बी वाला ये है, तो ये बी वाला इधर ले आते हैं और ये ए वाला उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बी ब्रैकेट में ए बी यानी ए बी बी सी और सी ए, ये लिखेंगे सी ए वाला। फिर ये जो माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, बी लिखेंगे और फिर ए बी बी सी और सी ए लिख लेंगे ये वाला। यहाँ पर यह तीसरा वाला पद जो दिया हुआ है ये लिख ले, चाहो तो ये लिख लेते हैं सी वाला पहले, सी ब्रैकेट में ए बी बी सी और सी ए, ये लिखेंगे, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ए लिखेंगे और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखोगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा,
ये वाले पद की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर दोनों को, यहाँ पर देखो ये माइनस का था, उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा लेते हैं। देखो दोनों में जो है कॉमन क्या दिया हुआ है, देखो ये वाला पूरा पद कॉमन है, दोनों में सेम है, तो हम जब कॉमन ले लेंगे तो ये सी प्लस ए बच जाएगा। तो इसको हम सी प्लस ए एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ए बी ब्रैकेट में बी सी प्लस सी ए, ये वाला हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, ये जो वैल्यू दी है ये प्लस की है पूरी, इस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2b ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वाला लिख लेंगे। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा सी प्लस ए, और दूसरा जो है ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वाला लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे, जीरो लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये दोनों पद सेम हैं तो इनको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये जो है कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा 2b, अब देखो माइनस ये बच जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को कॉमन लिए हैं। तो यहाँ पर ये 2b और ये माइनस का c और माइनस का a बच गया। ये वाला गुड़े में है, इसको हम बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो बटे में जाएगा, यानी जीरो के बटे में ये जाएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो बचेगा कितना, ए बी प्लस बी सी और प्लस का जो है सी ए बच जाएगा, जो बराबर के जीरो में होगा। यही जो है हमको सिद्ध करना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो। यह कथन यहाँ पर जो है सिद्ध होता है, यहाँ पर देख सकते हो। अब हमारा अगला सवाल नंबर 8 दिया हुआ है, यदि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले इनका जो है सर्वांतर ज्ञात करेंगे दोनों का और बराबर रखेंगे। ये जो तीन पद दिए हुए हैं तो हम पहले दूसरे से पहला घटाएंगे, यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर आ जाएगा और बराबर लगाएंगे। अब तीसरे से दूसरा घटाएंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस करेंगे सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस जब बीच में लगाएंगे तो इन दोनों को चिन्ह बदल जाएंगे इन दोनों के। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसको हम लिखेंगे, देखो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो है यहाँ से जो है कट जाएंगे, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर देखो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर दिया है, ये भी हम काट सकते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर कितना दिया है ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर है। ये बी स्क्वायर माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का। ये सी स्क्वायर प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का। यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर, ये सी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये बी स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख देंगे, और बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, ये जो है इसको सॉल्व करने पर जो ये वैल्यू आ गई। अब इसे हम जो है सॉल्व करते हैं, अगर ये वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब यह समांतर क्रम में दिए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम चेक करेंगे, क्या निकालेंगे सर्वांतर, यानी दूसरे से पहले, फिर जो है पहले दूसरे से पहला, फिर तीसरे से दूसरा घटाएंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे 1/c प्लस ए, ये दूसरे से पहला वाला घटाएंगे, 1/b प्लस सी, ये वाला घटाएंगे, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखो तीसरे से दूसरा घटाएंगे, यानी 1/a प्लस बी, और ये दूसरा घटाएंगे माइनस 1/c प्लस ए करेंगे। ये वाला पद जो है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसको इधर ले आते हैं, तो इसको इधर ले जाते हैं पहले, 1/c प्लस ए प्लस 1/c प्लस ए बराबर 1/a प्लस बी, और ये वाला उधर जाएगा तो प्लस का 1/b प्लस सी हो जाएगा,
ये यहाँ पर जो है कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये दोनों सेम पद हैं तो एक एक मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बटे में दोनों में c प्लस ए है तो एक बार हम कॉमन लिख सकते हैं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो b प्लस सी किससे मल्टीप्लाई होगी, तो b प्लस सी इक्कम b प्लस सी, a प्लस बी की गुणा होगी तो a प्लस बी इक्कम a प्लस बी। अब नीचे वाले की जो है हम गुणा करवाएंगे। देखो a की b से गुणा तो a b हो जाएगा, a की c से गुणा तो a c हो जाएगा, b की b से गुणा कराएंगे तो b स्क्वायर, और b की c से तो bc हो जाएगा। ये यहाँ पर हम जो है लिख लेते हैं। अब हमको करना क्या है, अब हम वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले देख लेते हैं कोई पद जुड़ने वाला होगा तो उसे जोड़ लेंगे। देखो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 2 बटे में जो है सेम टू सेम यही वैल्यू लिखनी है जो भी दी हुई है। देखो 2 बटे में c प्लस ए लिखेंगे, ये बराबर लगाएंगे। और यहाँ पर देखो b और b जुड़ जाएंगे, 2b हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2b प्लस c प्लस a, ये वाला लिख लेंगे। और पूरे के बटे में जो है जो ये 4 पद दिए हैं इनको लिख लेते हैं ab ac प्लस b स्क्वायर प्लस bc, क्योंकि ये इनमें कोई से समानता नहीं है। अब इसकी गुणा कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम जो है इसकी गुणा करवा लेते हैं 2 की, तो 2ab हो जाएगा, 2ab 2ac, फिर 2 की b स्क्वायर से कराएंगे तो 2b स्क्वायर, फिर 2 की bc से कराएंगे तो 2bc हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। देखो c की 2b से कराएंगे तो 2bc, फिर c की c से कराएंगे तो प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा, फिर c की a से कराएंगे तो ac हो जाएगा, ये लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखो a की गुणा 2b से कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ab, फिर a की गुणा c से कराएंगे तो ac हो जाएगा, और a की गुणा a से तो a स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर जो है हम इतने पदों की वैल्यू थी उसे हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो यहाँ 2bc दिया है, यहाँ 2bc है, ये दोनों प्लस के हैं। अगर हम एक तरफ लाएंगे इधर तो ये माइनस का हो जाएगा तो कट जाएगा। फिर 2ab, यहाँ पर 2ab प्लस का है, ये भी 2ab प्लस का है, कट जाएगा। 2ac, यहाँ पर 2ac, देखो ac और ac मिलकर 2ac हो जाएंगे, और इसको जब इधर लाएंगे तो ये इन दोनों से कट जाएंगे, यहाँ पर हम काट देते हैं। अब देखो वैल्यू क्या बची, 2b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बच गया। ये यहाँ पर हम जो है लिख लेते हैं। तो आप देखोगे 2b स्क्वायर फिर a स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर, यानी सेम दिया हुआ है। इसका मतलब यह कथन जो है सत्य है, अर्थात यह जो है समांतर श्रेणी में है। हमारा अगला सवाल नंबर 9 नंबर है, जिसमें दिया है ABC समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि 1/BC 1/CA और 1/AB भी समांतर श्रेणी में होंगे। यह हमें जो है सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले जो समांतर श्रेणी में लिखे हैं जैसे A, B, C, ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर तीनों को ABC से हम भाग करेंगे। लिखेंगे ABC से भाग करने पर, भाग करेंगे तो A/ABC, B/ABC, C/ABC, ये आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, यहाँ से A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा और C से C कट जाएगा। ऊपर तो सब में एक ही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/BC, दूसरा 1/AC, तीसरा 1/AB, ये बच जाएगा। यानी यहाँ पर यही हमें जो है सिद्ध करना था। तो यहाँ पर यह कथन जो है सिद्ध होता है कि यह जो है समांतर श्रेणी में है। हमारा अगला सवाल नंबर 10 दिया हुआ है, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं। तो सिद्ध कीजिए कि 1/B प्लस C, 1/C प्लस A, 1/A प्लस B
भी समांतर श्रेणी में होंगे, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो अब इसको जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं, यह जो है हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 3 पद दिए हैं इनको लिख लेते हैं a स्क्वायर कामा b स्क्वायर कामा c स्क्वायर। ये तीनों पद दिए हुए हैं, इनको हम ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि ये समांतर श्रेणी में। अब इन तीनों पदों में हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये जो है 3 पद तीनों पदों में हम जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तीनों में जोड़ने पर तीनों में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो यहां पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये प्लस का बी सी प्लस का सी ए, ये हम लिख लेंगे। फिर दूसरा वाला कामा लगाएंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, ये लिखेंगे। फिर अगला सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर में लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस लगाएंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों पदों को हम जो है जोड़ दिए। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखो दो पदों में कॉमन दिख रहा है, ए दोनों में है तो हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ ए बच जाएगा और प्लस इसमें बी बच जाएगा क्योंकि ए तो कॉमन ले लिए हैं। यहाँ पर दोनों में सी दिख रहा है तो हम यहाँ पर सी कॉमन लेंगे। तो देखो सी जब कॉमन लेंगे तो ये b प्लस ए बचेगा, b प्लस ए लिखो चाहे a प्लस बी लिखो, दोनों सेम ही है तो हम a प्लस बी लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा इस वाले में, देखो ए बी और ए बी दोनों में सेम है तो ए बी कॉमन लेंगे, यानी a प्लस बी कॉमन लेंगे तो a प्लस सी बच जाएगा एक ब्रैकेट में। तो ये इतना, यह सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखो b और b दोनों में सेम है, अगर हम b कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, देखो b कॉमन लेंगे तो b प्लस ए बच जाएगा यह। फिर अगले वाले में हमको कॉमन क्या दिख रहा, c दिख रहा है, c कॉमन लेंगे तो b प्लस ए बच जाएगा ये। तो इसको हम चाहे सीधा भी लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो b प्लस ए दोनों में है, कॉमन ले लेंगे b प्लस ए, तो यहाँ पर b और ये c बच जाएगा, b प्लस सी एक ब्रैकेट में। फिर देखो यहाँ पर c, अब हम यहाँ पर एक c वाला पद कोई भी ले सकते हैं, इधर इसको भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, थोड़ा सा सी स्क्वायर प्लस बी सी लिख लेते हैं इसके साथ में, फिर आगे ए बी लिख लेंगे प्लस सी ए लिख लेंगे। अब इसमें कॉमन लेंगे, देखो सी दोनों में है तो सी कॉमन लेंगे तो सी प्लस बी बच जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर ए दिख रहा है तो ए कॉमन लेंगे तो ये बी और ये सी बच जाएगा, यानी बी प्लस सी बच जाएगा। सी प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस सी लिखो, सेम है। यहाँ पर दोनों सेम है तो इनको कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, बी प्लस सी मान लो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों सेम है तो सी प्लस ए बच जाएगा, चाहे तो ए प्लस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, सी प्लस ए लिख लेते हैं। ये जो है पदों की वैल्यू जो है बच गई। अब हमको करना क्या है, ये तीनों अलग अलग पद आ गए, अब इनको जो है हम डिवाइड करेंगे। देखो लिखेंगे a प्लस बी, बी प्लस सी, ये सब गुणे में है, और c प्लस ए से भाग देने पर देखो अब भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, ये लिखेंगे। यहां पर हम इसे भाग देंगे इस तीनों पदों से तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी, बी प्लस सी और दूसरा c प्लस ए, ये लिखेंगे। इसके नीचे भी है वही लिखेंगे सेम टू सेम, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए। फिर से इसके नीचे भी वही लिखेंगे, ये c है, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, ये लिख लेंगे। देखो यहाँ पर a प्लस बी कट जाएगा, a प्लस सी प्लस ए दोनों सेम है तो ये कट जाएगा। यहाँ पर 1/, क्या बच जाएगा, b प्लस सी बच जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर b प्लस ए
और ये b प्लस ए या a प्लस बी सेम है, ये कट जाएगा। b प्लस सी कट जाएगा तो c प्लस ए बच जाएगा, 1/c प्लस ए बच जाएगा। फिर देखो b प्लस सी, ये b प्लस सी है, ये b प्लस सी, c प्लस ए कट जाएगा तो क्या नीचे बच जाएगा 1/a प्लस बी। यानी यहाँ पर देखो ये तीनों पद जो है आ रहे हैं, b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी, तीनों सेम आ रहे हैं। यहाँ पर यह कथन सिद्ध होता है कि यह पद जो है समांतर श्रेणी में है। हमारा अगला सवाल नंबर 11 है, जिसमें दिया समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का 20वां पद का योगफल जो है ज्ञात कीजिए। तो हमको योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के सबसे पहले a, d और n लिख लेते हैं। तो सबसे पहले a लिखेंगे, a का मतलब पहला पद 1 है और n का मतलब कितना दिया है 20 पदों का योग, तो 20 लिख लेंगे। और d का मतलब दूसरे से पहला पद घटाएंगे, यानी 4 से 1 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, ये हम लिख लेंगे। योगफल यानी Sn ज्ञात करना है तो Sn बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 20/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 प्लस n-1, n की वैल्यू 20 माइनस 1 और d की वैल्यू 3 है तो 3 लिख लेंगे। यहाँ पर 2 से काट देंगे 20 को तो 2 धाम 20, 10 आ जाएगा। यहाँ पर कितना लिखेंगे 10 ब्रैकेट में 2 कम 2 प्लस 20 से 1 घटाएंगे 19, 19 यहाँ कितना होता है 57 होता है तो 57 लिख लेंगे। 57 में अब जो है हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे तो 59 हो जाएगा, यानी 10 गुणे 59 लिख लेंगे। गुणा कराएंगे तो 590 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 20 पदों का योगफल जो होगा वह 590 होगा। अब हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है 12 है। यहाँ पर कहा है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद तथा 7वां पद 22 है। यहाँ पर दूसरा पद, एक चीज समझ लो, दूसरा पद 2 है और 7वां पद जो दिया है वो 22 है। उस श्रेणी का 30 पदों का योगफल जो है ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहले दिया है कि दूसरा पद जो दिया हुआ है वो कितना है 2 है, तो इसके लिए ये n दिया है और ये an दिया हुआ है। यानी इसका मतलब क्या है n की वैल्यू 2 है और an की वैल्यू कितनी दी हुई है, an की वैल्यू भी 2 दी हुई है। 7वें पद के लिए लिखें तो n की वैल्यू 7 दिया हुआ है और an की वैल्यू 22 दी हुई है। इससे हम समीकरण बनाएंगे। फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी और इक्वल में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर an रखेंगे। a की वैल्यू पता नहीं, प्लस पहले वाले के लिए बनाएंगे तो n की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बच जाएगा और 1 d लिख लेंगे, बराबर an की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 लिख लेंगे। ये हमारा समीकरण संख्या 1 बन जाएगा। ऐसे ही दूसरे के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a प्लस n की जगह पर 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 d आ जाएगा, बराबर an की जगह पर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ये समीकरण संख्या 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से घटा दे चाहे 1 से घटा दे तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कर देंगे तो यहाँ पर a प्लस 1d इक्वल, यानी ये 2 लिख लेंगे और ये नीचे लिखेंगे a प्लस 6d बराबर 22, ये लिख लेंगे। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये भी माइनस। देखो ये प्लस का था तो माइनस, ये प्लस का था तो ये माइनस, ये भी प्लस का था तो ये माइनस, ये कट जाएंगे। 6 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 5d बच जाएगा। 22 से 2 घटाएंगे तो माइनस का 20 बच जाएगा। माइनस से माइनस काट देंगे और 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20 यानी 4 आ जाएगा। यहाँ पर d की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई 4, d का मान 4 आ गया। अब हम d का मान समीकरण 1 में रख लेंगे और a की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी होगी। d का मान समीकरण
एक में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण एक में। देखो a+1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे, बराबर 2 लगाएंगे। a+4 = 4 बराबर 2, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। a बराबर 2 - 4 अर्थात a बराबर -2। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो आई है वो माइनस की जो है कितनी आ गई, 2 आ गई है, और d की 4 आ गई। 30 पदों का योगफल चाहिए, तो इसका मतलब n की वैल्यू अब हमको 30 रखनी है, यानी 30 पदों का योगफल निकालना है। तो हम यहाँ पर Sn वाला फार्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d वाला, ये लगाएंगे। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो हम 30 रखेंगे बटे में 2, और ब्रैकेट में 2 × a की वैल्यू -2 है वो लिखेंगे, फिर प्लस n की जगह पर 30 - 1 करेंगे, और d की वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे। ये यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर हम 15 लिखेंगे, ब्रैकेट में 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस लगाएंगे। देखो 30 से 1 निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, 29 बच जाएगा, और 29 की हम 4 से गुणा करवा देंगे। देखो 29 यहाँ पर कितना बचा, 29 की 4 से गुणा करवाएंगे तो देखो 3 × 12 यानी कि 120 होता है, और 120 यानी कि 4 हमको कम कर देने हैं, तो कितना हो जाएगा, 116 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 116 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, 116 से 4 घटाएंगे तो 112 बच जाएगा, यानी 15 × 112 लिखेंगे। इसकी गुणा कराएंगे तो 15 दूनी 30, 15 × 15, 3 18 हो जाएगा, 15 × 15 116 हो जाएगा, यानी 1680 आ जाएगा हमारा आंसर। यानी 30 पदों का योगफल जो होगा वह 1680 होगा इस सवाल में।